हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका एसीसी प्रेप चैनल में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एसीसी 118 फरवरी 2018 में जो पेपर हुआ था सीजेट का, उसका हम सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त हुआ इस वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, रैंड इज़ द करेंसी ऑफ विच कंट्री। जो रैंड है वो किस देश की करेंसी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों साउथ अफ्रीका। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू। भारतीय संविधान में आर्टिकल 356 क्या दर्शाता है? तो वो क्या दर्शाता है? इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट, यानी कि जो राष्ट्रपति है उसका जो सरकार है, जो उसका रूल है वो किसी स्टेट में लागू करना, जब किसी स्टेट का जो सीएम है, जो उसकी सरकार है, जो फेल हो जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेशन फ्लड लॉन्च्ड इन 1970 बाय एनडीडीबी वाज रिलेटेड टू। एनडीडीबी द्वारा 1970 में शुरू किया गया ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ। वजन किसका उत्पाद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मास एंड ग्रेविटी। जो वजन है वो मास और ग्रेविटी का उत्पाद है। ठीक है, आगे देखिए पांचवा प्रश्न, द मास्कट फॉर द एशियन गेम्स 2018 टू बी हेल्ड एट जकार्ता इंडोनेशिया इज अटंग हु इज द। तो जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2018 के लिए मस्कट क्या है? तो क्या मस्कट है उसके लिए? उसके लिए मस्कट है डियर। ठीक है, डियर को यानी कि हिरन, उसका मस्कट है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, PSLV-C-37 was launched from SHAR carrying payload of how many satellites? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन में लिखा है PSLV-C-37 को कितने उपग्रहों के पेलोड ले जाने वाले शार से लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 104। ठीक है, 104 सैटेलाइट्स ले जाने वाले, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सातवां प्रश्न, इको मार्क रिलेट्स टू। इको मार्क किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनवायरमेंट सेफ गुड्स। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आठवां प्रश्न, विच ऑफ दीज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट बाय रडार। इनमें से कौन सा स्टील्थ विमान रडार द्वारा पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों B1 लॉन्चर। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, B1 लॉन्चर, जो कि रडार द्वारा बहुत मुश्किल से डिटेक्ट होता है। आगे देखिए नाइन्थ प्रश्न, नौवां, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम वुड गिव मैक्सिमम बैंडविड्थ। इनमें से कौन सा माध्यम अधिकतम बैंडविड्थ देगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, ऑप्टिकल फाइबर। अगला प्रश्न देखिए, हु इज नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है सरदार पटेल जी को। ठीक है, 10वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास है जनरल बिपिन रावत UYSM AVSM YSM SM एंड VSM इज द डैश COS। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 27th। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास है 12 नंबर प्रश्न, एज पर नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 ऑन डेथ ऑफ डिग्नेटरीज द फ्लैग इज फ्लोन हाफ मस्ट। ऑन डेथ ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया विल बी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार गणमान्य व्यक्तियों की मृत्यु पर झंडा आधा झुका होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की मृत्यु पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या होगा? तो जब भारत के मुख्य न्यायाधीश की जब मृत्यु हो जाती है तो ये हमें बताना है कि जो भारतीय का राष्ट्रीय झंडा है वो कैसा होगा। तो वो होगा फ्लोन हाफ मस्ट इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली में आधा झुका हुआ होगा भारतीय ध्वज, यानी कि भारतीय झंडा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, व्हाट इज द हाइट ऑफ बुर्ज खलीफा द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया से की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की ऊंचाई कितनी है? तो वो सबको पता होगा, वो है 828 मीटर, सी ऑप्शन। 14 नंबर प्रश्न देखिए, नरेगा स्टैंड्स फॉर। तो नरेगा किसके लिए खड़ा है, यानी कि नरेगा का मतलब क्या है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट आर द जीएसटी स्लैब रेट्स फाइनलाइज्ड बाय द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी परिषद द्वारा अंतिम रूप में दी गई जीएसटी स्लैब दरें क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 0, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे शक है, लेकिन फिर भी अगर ये क्वेश्चन गलत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न, हु इन्वेंटेड द माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन की खोज किसने की? तो वो की दोस्तों बी ऑप्शन में दिया हुआ है पर्सी स्पेंसर। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, द फर्स्ट इंडिविजुअल एथलीट फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक्स इज। तो ओलंपिक में पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत एथलीट कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केडी यादव। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और अगला प्रश्न देखिए, विच इंडियन आर्टिस्ट वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर रजिस्टरिंग इन 2011 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर मोर देन 11,000 रिकॉर्डिंग। किस भारतीय कलाकार को 2012 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए 11,000 से अधिक रिकॉर्डिंग के लिए मान्यता दी गई है? तो 11,000 से अधिक वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड जिन्हें मिला है वो है आशा भोसले। ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख सकते हैं 19 नंबर, सिंगरेनी कोल फील्ड आर लोकेटेड इन। सिंगरेनी कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी वैली। ठीक है, गोदावरी वैली में स्थित है। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। 20% हमारे पास विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन आप सबको पता होगा। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, तो ताकि आपका भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहे कि आपको थोड़ी सी समझ आ रही है इस क्वेश्चन पेपर की, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर, इंडिया रिसर्च स्टेशन एट द नॉर्थ पोल इज। उत्तरी ध्रुव पर भारतीय अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाद्री। हिमाद्री, ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर भारतीय अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी आर नेटवर्किंग सोल्यूशन इन अ सिंगल बिल्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल भवन में नेटवर्किंग समाधान होगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न, आयुर्वेद के पिता किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं चरक संहिता को। जहां पर इस छोड़ में लिखा चरक, फुल नेम इनका चरक संहिता। आगे देखिए हमारे पास 24 प्रश्न है, द इंडियन आर्मी कैरिड आउट अ मिलिट्री एक्सरसाइज विद मंगोलियन आर्मी इन अप्रैल 2017, इट वाज नेम्ड एज। भारतीय सेना ने अप्रैल 2017 में मंगोलियाई सेना के साथ सैन्य अभ्यास किया था। तो इस सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? इसका नाम था दोस्तों नोमाडिक एलिफेंट 12। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25% देखिए, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड क्रिएशन ऑफ एनटीए एज अ ऑटोनोमस एंड सेल्फ सस्टेन ऑर्गेनाइजेशन ऑन 11 नवंबर 2017। तो जो एनटीए है वो किसके लिए खड़ा है? क्वेश्चन में लिखा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर 2017 को एनटीए को एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर संगठन के रूप में बनाने की मंजूरी दी थी। तो जो एनटीए का मतलब क्या है? एनटीए का मतलब है दोस्तों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखिए 26%, सर एल्फ्रेड नोबल ने क्या आविष्कार किया था जिसके नाम पर हर साल कीमतों यानी कि इनाम बांटे जाते हैं? ठीक है, तो सर एल्फ्रेड नोबल ने क्या आविष्कार किया था? उन्होंने किया था डायनामाइट। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 27%, यूनाइटेड नेशंस चार्टर वार साइंड ऑन। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? वो किए गए थे 26 जून 1945 को। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग द वाइंड स्पीड। हवा की गति को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं?
तो उसे कहते हैं दोस्तों अनेमोमीटर। ठीक है, 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे देख लीजिए। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 29। मंगलयान वाज लॉन्च्ड फ्रॉम SHAR ऑन 5 नवंबर 2013 विद लॉन्च व्हीकल। मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को शार से लॉन्च किया गया था। तो जो लॉन्च व्हीकल है वो कौन सा था? वो लॉन्च व्हीकल दोस्तों था PSLV XL-C25। ठीक है, जिसका पूरा नाम है। XL की जगह पे कई बार ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 30 नंबर प्रश्न। WHO मार्क्ड ईयर 2017 विद द थीम ऑफ। WHO द्वारा 2017 को किस थीम पर चिन्हित किया गया था? तो 2017 को किया गया था डिप्रेशन ईयर के नाम से। ठीक है, ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एशियान मेंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चाइना। ठीक है, आगे देख लीजिए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स फ्रॉम। भू स्थिर उपग्रह कहाँ से घूमता है? तो वो घूमता है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट से घूमता है। द मेन प्रोटोकॉल यूज्ड इन इंटरनेट इज। क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट में उपयोग होने वाला मुख्य प्रोटोकॉल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, TCP और IP। TCP का क्या मतलब होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मीनिंग होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। हमारे पास अगला प्रश्न है OROP मीन्स। ORP का मतलब क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होती है ORP की, यानी कि वन रैंक वन पेंशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 34 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन। सेम पेंशन सेम रैंक फॉर सेम लेंथ ऑफ सर्विस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ रिटायरमेंट। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। 6th पे कमीशन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट इन जुलाई 2006 वाज सेट अप अंडर। जुलाई 2006 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित छठे वेतन आयोग का गठन किसके तहत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, जस्टिस BN श्री कृष्णा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो तीसरा कमीशन था वो हुआ था 1973 में। ठीक है, तो वो किसके अंडर हुआ था? वो हुआ था रघुबीर दयाल के अंडर। और पांचवा पे कमीशन हुआ था वो हुआ था 1994 में। वो किसके अंडर हुआ था? वो हुआ था जस्टिस S रत्नावल। ठीक है, और पहले की बात करें तो पहला पे कमीशन कब हुआ था? ये हुआ था 1947 को। 1947 को पहला पे कमीशन हुआ था। ठीक है, जब क्या हुआ था? पास्ट वार पे कमेटी सेटअप हुई थी। दूसरा कब हुआ था? दूसरा हुआ था दोस्तों 1957 को, यानी कि 1957 को दूसरा पे कमीशन हुआ था। किसके अंडर हुआ था? वो हुआ था जगन्नाथ दास के अंडर। ठीक है, और जो चौथा पे कमीशन हुआ था वो हुआ था 1987 को। 1987 को चौथा पे कमीशन हुआ था। वो किसके अंडर हुआ था? वो हुआ था PN सिंगल के अंडर। आपको क्या बताना है? आपको बताना है जो है जस्टिस AK माथुर। ठीक है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है कौन से ईयर में इनके अंडर हुआ था, आपको ईयर बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर। वर्ल्ड पीस डे इज सेलिब्रेटेड बाय ऑल UN मेंबर स्टेट्स ऑन। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? नहीं दोस्तों, इसका मतलब है सभी UN सदस्यों देशों द्वारा विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है दोस्तों, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 21 सितंबर को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। यूनाइटेड नेशंस हैज हाउ मैनी मेंबर स्टेट्स। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो उसके सदस्य हैं 193। 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। द इंडेक्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज नोन एज। भारत के राष्ट्रीय एक्सचेंज के सूचकांक को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निफ्टी 50 के रूप में जाना जाता है। हेले कॉमेट इज विजिबल फ्रॉम अर्थ अप्रोक्सीमेटली एवरी। तो हेले का धूमकेतु पृथ्वी से लगभग हर जगह कब दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है 75 साल बाद। ठीक है, हर 75 साल बाद दिखाई देता है। आगे देखिए 40 नंबर। मेजर ध्यानचंद द ग्रेटेस्ट फील्ड हॉकी प्लेयर वाज वाइडली नोन एज।
मेजर ध्यानचंद सबसे महान फील्ड हॉकी खिलाड़ी के रूप में व्यापक रूप से जाने जाते थे। ठीक है, तो उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाने जाते थे द विजार्ड के नाम से। ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कायगा टू प्लांट विच सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी इज, बिजली की आपूर्ति करने वाला कैगा संयंत्र क्या है? वो एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीटानगर, अमलाई एंड नेपानगर आर नोन फॉर, टीटानगर, अमलाई और नेपानगर किसके लिए जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं पेपर इंडस्ट्री के लिए। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 क्वेश्चन है, द टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग मेथड, कुल घुले हुए ठोस पदार्थों को किस निम्न विधि द्वारा कम किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्टिलेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस और आयन एक्सचेंज, तीनों इसके अंडर आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तीनों ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब आगे देख लीजिए 44, गूगल अ मल्टीनेशनल इंटरनेट सर्विस एंड प्रोडक्ट रिलेटेड कंपनी वाज फाउंडेड इन 1998 बाय, गूगल एक बहुराष्ट्रीय इंटरनेट सेवा और उत्पाद से संबंधित कंपनी है जिसकी स्थापना 1998 में किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी लैरी पेज और सर्जे ब्रिन दोनों के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लोगो एंड ब्रांड नेम आधार वाज लॉन्च्ड बाय, लोगो और ब्रांड नेम आधार किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो लॉन्च किया गया नंदन नीलेकानी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 46 प्रश्न, आकाश इज अ डैश मिसाइल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, आकाश डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई कौन सी मिसाइल है? तो वे ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जलियांवाला बाग मैसेकर अकर डाउन, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो वो हुआ था, बी ऑप्शन में दिया गया है 13 अप्रैल 1919। इसका सही आंसर हो जाएगा। द बैटल ऑफ हाइफा वाज फाउट ऑन 23 सितंबर 1918 विच इज प्रेजेंटली लोकेटेड इन, इसका मतलब है हाइफा की लड़ाई 23 सितंबर 1918 में हुई थी। तो जो हाइफा है वो इस समय कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो लोकेटेड है इजराइल में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्योटो प्रोटोकॉल रिलेट्स टू, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। डी करेक्ट आंसर। जीत थाइल वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर बुकर प्राइज इन 2012 फॉर हिज नॉवल, जीत थाइल को उनके किस उपन्यास के लिए 2012 में बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो इसका सही आंसर है नार्कोपोलिस नावल के लिए। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 51। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बता देता हूं। तो अगले हम 50 क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। टोटल क्वेश्चन आपको पता है इसमें कितने होते हैं? 150। ठीक है, 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो जो अगले इस पार्ट के 2 वीडियो भी आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारे पास एक और पेपर है ACC 118 पेपर 4 है। ठीक है, जिसमें आपको जर्नल साइंस, मैथ्स और ह्यूमैनिटीज देखने को मिलेंगी, वो भी हम सोल्व करने वाले हैं। तो बने, अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।